उमापति महादेव की। आइए प्रेम के साथ इस शिव भागीरथी में गोता लगाने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम से कीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ सभी लोग भाव से करेंगे। शिव शंभो शिव डम डम डमरूधर शिव शंभो। आइए मन को बाबा भोलेनाथ के चरणों में लगाए भाव से। शिव शंभो शिव शंभो डम डम डमरूधर शिव शंभो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो डम डम डमरूधर शिव शंभो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो डम डम डमरूधर शिव शंभो। डम डम डमरूधर शिव शंभो। रचना मात्र मैंने 2 दिन पहले की। ये भजन स्वयं से हमने सिर्फ 2 दिन पहले लिखा है। इस भाव रस में प्रेम से डूबो और इसको अपने भीतर समाहित होने दो, रोको मत। तू काशी अविनाशी भोल शंकरा, तू काशी अविनाशी भोल शंकरा, के धुन पे नाच काल भैरवा, धुन पे नाच काल भैरवा, डमरू की धुन पे नाच काल भैरवा, डमरू की धुन पे नाच काल भैरवा। भूत प्रेत ऐसे नाच टूट तंबू,
शिव शंभो शिव शंभो डम डम डमरूधर शिव शंभो कैलाशपति की जय हो। झूठी माया एक सच शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री के लिए कथा रोकना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। कुछ बिजली के कारणों की वजह से कथा की धारा टूटी है। कल से इन सब विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, अत्यंत स्नेहमयी मेरी बहनों, परम आनंद कंद, अत्यंत करुणा वरुणालय से ओत प्रोत देवाधिदेव भूत भावन श्री भगवान भोलेनाथ की कृपा से, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से, उन्हीं के दिव्य मंदिर में, उन्हीं के दिव्य स्थान में, जहां पे महाराज श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम दरबार का दिव्य भाव उपस्थित है, ऐसे
दिव्य प्रांगण पर हम सभी श्रोतागण साधकगण एकत्रित होकर के और शिव कथा रूपी भागीरथी में गोता लगाने के लिए एकत्रित हुए। यह कथा के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज का भाव में 21 कुंडी यज्ञ भी हो रहा है। साथ में हमारे श्री इस कथा के यजमान स्वरूप, क्या नाम बताए थे खंडेलवाल जी का? हमारे क्या नाम? द्वारिका प्रसाद जी। द्वारिका प्रसाद जी जोड़े के साथ उपस्थित हैं, जो सपरिवार इस कथा में बैठ करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। साथ में हमारे श्री, जैसा मैं यहाँ के कुछ भक्तों से मेरी चर्चा हुई और मैंने सुना, हमारे चित्रकूट क्षेत्र से ही यहाँ पर एक बड़ी ही दिव्य मूर्ति उपस्थित है। हमारे इस मंदिर के अध्यक्ष श्री ML सिंह जी, जो कि राष्ट्रपति से पुरस्कृत है। मैंने उनकी व्हाट्सएप में डीपी तो देखी थी, तो वास्तविकता में जब मैं मिला तो पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसमें ठाकुर साहब थोड़े काफ़ी यंग लग रहे थे। डीपी में जो फोटो लगी हुई वो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हैं। तो हम ढूंढने लग गए कि भाई कोई हट्टे कट्टे आदमी होंगे। यहाँ देखे तो काफ़ी वयोवृद्ध हैं, लेकिन फिर भी बड़ी उत्सुकता है, उत्साह है। तो आप श्री के अकथ परिश्रम से और इतने सारे जो सब युवा मंडल के सब सदस्य हैं, भक्त हैं, कुछ कुर्सी में बैठे हैं, कुछ धरती में बैठे हैं, कुछ मातृशक्तियाँ, इन सब के मिले जुले हुए सबके परिश्रम से फाइनली 2 साल बाद, कोविड काल के बाद कथा क्या हुई? प्रकट हुई। क्या हुई? तो श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई और प्रकट भी हुई। तो ऐसी वैसी कथा नहीं। अब आज तो पहला दिन है, आज के वो पहले दिन की कथा के हिसाब से मत समझ लेने की ऐसी वैसी कथा। कल से देखना महाराज सब चकाचक हो जाएगा। तो ऐसी वैसी कथा नहीं, डायरेक्ट महाराज उमरेठ की कथा विश्व में प्रसारित होगी आस्था चैनल के माध्यम से। पूरे दुनिया के देश विदेश से सब लोग आपकी कथा को सुनेंगे। तो जो भी आज थोड़ी बहुत, इसीलिए आज के दिन हमने कहा नहीं आस्था पे आज नहीं होगी, क्योंकि पहले दिन वैसे तो सुना है कि 7वीं 8वीं कथा है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा 2 साल से कथा में थोड़ा करंट लगाने में, थोड़ा बूस्ट करने में, चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज हम थोड़ा चार्ज कर रहे हैं सबको कि भैया उठो, अब 2 साल से आराम करो, थोड़ा मेहनत करो 7 दिन का, है ना। तो ये इसीलिए आज की कथा टीवी पे नहीं की, और अच्छा किए नहीं। तो कल से लाइटिंग वाइटिंग की बढ़िया अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। साउंड वाले साहब थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, दूर दूर तक आप लोग के कानों तक बढ़िया अच्छी आवाज़ आए, ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे हमारा भी 7 दिन गला वाला बढ़िया से चल जाता है ना। और बढ़िया सब आनंद के साथ 7 दिन। आज तो पहला दिन है। पहला दिन तो महात्म का होता है, परिचय का होता है। अभी तो थोड़ा आज मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा हमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला दिन परिचय का है, इसलिए आज की कथा में महात्म की कथा होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि शिव पुराण की कथा क्यों सुनी जाए। भाई हो सकता है आप इतने लोगों को देख के तो यही लग रहा है कि बाकी लोग तो घर ही में बैठे सोच रहे होंगे क्या सुनने जाए। जिस दिन बाबा की शादी होगी उस दिन जाएंगे। थोड़ा सा जो लोग सुनने के उनसे पूछेंगे कि कथा वाले कैसे हैं, ठीक ठाक सुनाते हैं कि नहीं। तो पहला दिन महात्मा का होता है। अब जो यहाँ की श्रोता है वो जाएगी तो फिर कल से पकड़ के लाएगी, चलो घर में दिन भर बैठे बैठे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहते हो, चलो कथा सुनने। महाराज जी आए हैं, कहाँ से? चित्रकूट से आए हैं। तो अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कथा सुनने के कम शौकीन होंगे, सोचेंगे कुछ नहीं कम से कम टीवी में ही दिख जाए, इसी बहाने आएंगे। कुछ लोग नहीं आएंगे तो उनके रिश्तेदार फोन करके भेजेंगे कि तुम्हारे बगल में कथा हो रही है और तुम लोग अभी तक नहीं गए। तो ये न के न प्रकार एड़ा हमें विश्वास है कि 7 दिन में आपका ये जो पूरा क्षेत्र है वो सब यहाँ उपस्थित हो जाएगा। महाराज कथा सुनने से क्या होता है?
कथा क्यों सुने, 7 दिन की ही क्यों सुनी जाए। इसका क्या परिणाम है, फल है, इसका जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया हो उसे कहते हैं महात्म्य। शिव पुराण में महाराज वैसे तो 24,000 श्लोक हैं, लेकिन जो महात्म्य है वो 7 अध्यायों में, और वो शिव महापुराण के नहीं है 7 अध्याय, वो काय के हैं, स्कंद पुराण के। काय के हैं, स्कंद पुराण। क्यों? क्योंकि भैया ये जो महिमा है ना, ये स्वयं से यदि अपनी महिमा मंडित की जाए तो कितना अटपटा लगेगा। हमारे ठाकुर साहब जी अभी बोल रहे थे ना, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दो फलाने क्या ढिकाने जी ये वो जी। अब यही चीज महाराज एक तो सुनने में अटपटा लगता है, ये दूसरी बात खुद से बोलो तो कैसा लगेगा। भैया हम फलाने जी, हम ढिकाने जी, हम ऐसे जी। वैसे आजकल के लोगों को तो मौका चाहिए कि बस थोड़ी तारीफ हो और प्रशंसा हो तो देखो महाराज फूल के बादल हो जाते हैं। या अब तारीफ हो गई है, अब हम जाएंगे माला पहनाने, तब बढ़िया फोटो खींचेगी। तो साहब महत्व तो तब है जब उसका परिचय कोई दूसरा हो। तो शिव महापुराण अपनी महिमा स्वयं से नहीं गा रही है, स्कंद महापुराण का। ये ऐसी वैसी कथा नहीं है, इसे कहीं आप गली मोहल्ले की सत्यनारायण की कथा मत समझ लेना। ये महाराज शिव महापुराण कथा है, और बाबा की जो भी बात होती है ना, सब में मह शब्द का उल्लेख हो जाता है। सभी को देव बोलते हैं, लेकिन शंकर जी को महादेव बोलते हैं। सब देव ही हैं, बाकी ये महादेव। सबकी कथा है, पर शंकर जी की महाकथा है। इसीलिए इसे शिव महापुराण कहा है। शिव पुराण कहती है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदस्य शुधिमतः। और कथा सुनोगे तो तुम भाग्यशाली कहलाओगे, लेकिन शिव कथा सुनोगे तो क्या कहलाओगे, महाभाग्यशाली कहलाओगे। महापुण्यम। महाराज जब भाग्योदय होता है तब कथा सुनने को मिलती है, लेकिन जब महाभाग्य होते हैं, महापुण्यम, जब बहुत सारे महापुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब शिव कथा सुनने को मिलती है। अच्छा एक बात और है, ये कथा क्या करती है, जीवन को सुधारती है। क्या करती है, जोर से बोलो, पहली बार सुन रहे हो क्या करता है? तो थोड़ा मुंडी ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ करो, लगे कि हम सुना रहे हैं। ऐसे बैठो जैसे किसी ने बंदूक तान दी हो, बस बैठना है एकदम शांत। अरे भैया कुछ हिलो डुलो, बताओ तो हमें भी लगे। देखो श्रोता जैसी रहेगी कथा वैसी रहेगी, और हम थोड़े दूसरे टाइप वाले कथावाचक। हम कोई पढ़ करके नहीं सुनाते हैं, हम तो जैसी श्रोता होगी वैसी कथा होगी। याद रखना, अगर आप उत्सुकता के साथ ऊर्जा से सुनोगे तो हम भी फिर वैसे ही सुनाएंगे, और कहीं आप आलस के साथ झोंका ले लेकर सुनने लग गए तो फिर हम भी झोंका लेके सुनाएंगे कथा। दुनिया वाले भी देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या मुरठ में कथा चल रही है, पब्लिक भी सोवे, व्यास जी भी सोवे। तो इसीलिए पूरे ऊर्जा के साथ, हंसी तो आपकी होगी, इसलिए उत्साह के साथ लगना चाहिए। घर जाओ यहाँ से तो घर वाले पूछे क्या मिल गया, ऐसा क्या तुमने प्राप्त कर लिया जो ऐसे नाचते उछलते कूदते मुस्कुराते हुए आ रहे हो। ऊर्जा जैसे बैटरी मोबाइल जब स्विच ऑफ होता है तो बैटरी में चार्जिंग में लगाओ, तुरंत महाराज बिजली से मोबाइल फटाक से चलने लग जाता है। ऐसी कथा में भी बैठो, 3 घंटे का तो टाइम लगता है, कौन सा मैं 30 घंटे आपको बिठाऊंगा, 3 घंटे ओनली, और 3 घंटे में ऊर्जा से भरे रहो। आनंद आना चाहिए, देख के आनंद आ जाए।
अरे यहाँ आप लोग ऐसे मुरझाए बैठे हो जैसे 10 दिन से कुछ महाराज भोजन ना किया हो। हा? पूरा दुनिया भर का खेत खलिहान का सारा काम करके पूरी थकान लेके बैठ गए, बस बढ़िया ठंडा ठंडा कूलर चल रहा, अब तो बस नींद आ जाए। बोलो हर हर महादेव। बहुत ऊर्जा के साथ उत्साह के साथ सुनो। तो मैं और आप कथा सुनोगे तो वैसे ही कथा का रूप रस हो जाएगा। तो महत् पुण्यम महाराज, ये कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को संवारती है। इसलिए नित्य प्रति इस कथा का चिंतन करो। 3 घंटे आपको यहाँ कथा सुननी है, 3 घंटे के बाद जब घर जाओ तो वहां भी महाराज इस शिव कथा का ही चिंतन करो। 7 दिन तक तुम्हें शिवमय हो जाना है। और जब आप शिवमय हो जाओगे, शंकरमय हो जाओगे, तो मैं एक गारंटी आज इस महावीर मंदिर के प्रांगण में बैठकर आपको दे सकता हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं शिव पुराण कहती है, कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। शिव पुराण कहती है कि यह कथा कल्प वृक्ष के समान है। इस कथा में आपने भाव से कथा को गाया, कथा का कीर्तन किया, तो ये मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, शिव पुराण कहती उस मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान मन की मनोकामना फल इच्छित तत्काल उसका काम सिद्ध हो जाएगा। यदि आप मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष मिलेगा, भक्ति चाहते हो तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान मिलेगा। और यदि महाराज संसार के धन वैभव ये सांसारिक तृष्णाओं को चाहते हो तो वो भी बाबा दे देते हैं, क्योंकि देने वालों में एक ही देवता है, बाकी सब लेवता है। देवता एक ही है, कौन? इनके समान कौन? अच्छा एक बात बताओ, आपने घर में कार खरीदी, बढ़िया, देखा बगल वाले के पास वही पुरानी मारुति 800 अपनी नई क्रेटा खड़ी। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी पूजा कराओ। पंडित जी ने खूब मंत्र अंतरम बोल बाल के बढ़िया तिलक लगाया, माला पहनाया, और उसके बाद कहा दक्षिणा। तो कोई 500 देगा, कोई 1100 देगा, कोई 2100 दे देगा। लेकिन बोलो कभी कोई ऐसा यजमान आपने देखा है कि गाड़ी नई मंगवाई, पूजा करवाई और दक्षिणा के रूप में वो गाड़ी ही दे दी पंडित जी को? या घर बनवाया, गृह प्रवेश कराया, पंडित जी आए गृह प्रवेश कराने और उसी समय महाराज गृह प्रवेश के बाद दक्षिणा के रूप में वो घर ही दे दिया। देखा है ऐसा आपने कभी किसी यजमान को? लेकिन महाराज भगवान भोलेनाथ सोने की लंका बनाई और उसका गृह प्रवेश करा रहे थे। एक पंडित जी आए हुए थे, पुलस्त, उनका एक नाती था, नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम था? रावण। पूजा उजा कराया खूब बढ़िया से। अब पार्वती जी की जिद थी कि भैया सब मेरी बहनें तो सब महलों में रहती हैं, सबका बढ़िया विदेशी पत्थरों का घर बना, मैं ये पहाड़ में गुफा में कब तक रहूंगी, मुझे भी बढ़िया टिप टॉप का मकान चाहिए। तो शंकर जी ने समझाया था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि माताओं की आगे कहाँ चलती है। आज एक भगत जी आए हुए थे हमारे पास, हमने कहा कथा में आए? बोले हाँ महाराज जी आए हैं, कथा में 7 दिन सुनेंगे। अब नाम तो नहीं लेंगे, नहीं तो उनको खराब लग जाएगा, लेकिन यहीं बैठे हैं। हमने कहा आपकी पार्वती जी? बोले उनका परमिशन है नहीं, घर में ही है। मैंने कहा तो उनको नहीं आना? बोले महाराज जी कहाँ? हमने कहा फोन में बात कराओ। कैसे आपका जोड़ा है, आप यहाँ और आपकी पार्वती जी वहां? कथा में जहां भी जाओ अकेले नहीं जाओ, जोड़े से जाओ। संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती, संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती जननी भवानी। बाबा शंकर के कथा सुनने एक बार त्रेता माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अकेले नहीं
गए। कौन था साथ में? बाबा के साथ माता सती थी। अगर तुम भी कल से कथा में अकेले मत आना। हाँ, अकेले कोई कथा में नहीं आना चाहिए। शिव पुराण की कथा का फल तभी मिलता है जब जोड़े से आओ। क्यों? बाबा भोलेनाथ कहीं भी अकेले कथा सुनने गए हैं? बताओ। पार्वती मैया कहीं भी अकेले कथा सुनने गई हैं? तो तुम फिर अकेले क्यों आए हो कथा सुनने? इससे अच्छा घर ही में बैठे रहो। बताओ, कोई बात नहीं। हम है, हमारे खंडेलवाल साहब, हमारे ठाकुर साहब सुना लेंगे हम, पर्याप्त, कोई जरूरत नहीं हम इतने लोगों की। लेकिन आओ तो जोड़े से आओ। आग लगे चाहे बस्ती में। आए बाबा तो ऐसे हैं, दुनिया में चाहे जहां भी कुछ भी हो जाए, बाबा अपनी आनंद में रहता, अपनी मस्ती में रहता। तो यदि उसकी पूजा करना है, उसको पाना है, तो फिर तुम घर, मकान, दुकान, ये टेंशन लेके मत बैठो, मत करो। मेरी बात बुरी लग सकती है आपको मेरी माता, पर आप घर में रहो, घर में बैठो, टीवी देखो, एसी कमरा चला के डल्लप के गद्दे में मस्ती से आराम करो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम सुना लेंगे कथा। लेकिन कथा में आओ तो घर, मकान, दुकान, सबका झमेला वहीं, जब ताला चाबी मारो तो वहीं छोड़ के आ जाओ। कथा में आओ तो आपका नाम क्या है ये तक आपको पता नहीं होना चाहिए। आपके बगल में कौन बैठा ये तक आपको पता नहीं होना चाहिए। तब समझ लेना कि आप पक्के वाले श्रोता हो। और मैं गारंटी देता हूं, ऐसी श्रोता यहाँ पे ईमानदारी से महाराज 7 दिन की कथा सुन ले, उसके जीवन के सारे संकट महाराज एक कंकड़ के समान दूर हो जाएगा। सारे संसार में उसे शंकर ही शंकर नजर आने लग जाएंगे। तो सारे झमेले झंझटों को दूर करके जोड़े के साथ आज जितनी भी माताएं आई हैं, कल से अपने अपने भोलेनाथ को पकड़ के लाएंगे। और जितनी भी भोलेनाथ यहाँ आए हैं, कल से सब अपनी अपनी पार्वती मैया के साथ आएंगे और खूब आनंद के साथ कथा सुनेंगे। तो ये शिव पुराण क्या है? कल्पद्रुम फलम। महाराज यह कथा कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। और आगे शिव पुराण कहती है, मनुष्याणाम न संशयः, इसमें किसी भी मनुष्य को संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में क्या है, इधर से लोग सुन तो लेते हैं, फिर कहते हैं आजकल के बाबा लोग कुछ भी बोल देते हैं, क्या करना है? कुछ ही बोलते रहते हैं। तो संशय भी इस कथा में मत करना, ये बिल्कुल अकाट्य ध्रुव सत्य है। ये कथा जीवन को परिवर्तित करती है, जीवन बदलती है। शिव पुराण क्या करती है? बोले सच बोलती है। क्या बोलती है? सच बोलती है। और सच क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आईना जो होता है, आप जैसे हो, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, गंजे हो, जो भी आईना सब बता देता है। तो ये शिव पुराण क्या है? तुम्हारा दर्पण है, तुम कैसे हो, किस तरह से हो, ये सब को सच बता देती है। हाँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसका मतलब। और याद रखना, शिव पुराण हमारा एकांत सुधारती है। क्योंकि यदि हमें शिवजी से कुछ सीखना है तो सबसे पहले एकांत सुधारना सीखो। क्या सीखो? एकांत। आज के समय में हर व्यक्ति का एकांत बिगड़ा हुआ है। सबके बीच में इतना बढ़िया चंदन मंदन लगा करके माला वाला लेकर आते हैं। आहा, इससे बड़ा भगत कौन है? हम जाते हैं ना लोगों के यहाँ, निमंत्रण आमंत्रण जब आता है तो लोग आए कहेंगे, गुरुजी ये हमारी बेटा है, ये बहू है, प्रणाम कर रही। देखो तो लगे आहा, बिल्कुल शंकर पार्वती की जोड़ी है, राम और सीता की जोड़ी है, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत खूब खुश रहो, सौभाग्यवती भवा। लेकिन महाराज 2 घंटे के बाद जब वहां से आप वापस टलो तो वही जो शंकर पार्वती की जोड़ी है महाराज, वो जब आपस में झगड़ा करते हैं तो राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक नजर आने लगते हैं।
उनको अगर बाद में आप देख लो, अरे भैया ये वही थे जिनसे हम 2 घंटा पहले मिले थे, हाँ? तो सबके बीच में तो हर कोई अच्छा बन सकता है। अच्छा तो वो है जो अकेले में अच्छा हो, अच्छा वो है जिसने अपना एकांत सुधार लिया। इसीलिए शंकर जी जब एकांत में रहते हैं तो क्या करते हैं? राम कथा सुनाते हैं। आती ना मानस में कथा, बाबा की शादी हुई, पार्वती जी के साथ पहुंचे कैलाश और कथा शुरू हो गई राम जी की। हम महाराज जब अकेले में होते तो संसार की कथा करते, अरे सुनो फलाने के यहाँ से कल शादी, अभी तक निमंत्रण नहीं आया, चिट्ठी नहीं आया। बोले हाँ इस बार निमंत्रण नहीं आया, उसका नाम लिख लेना, अभी अपन भी 1 महीने बाद करेंगे, उसको तो निमंत्रण देना ही नहीं। और सुनो बैंड बाजा जरा उसके यहाँ से पटाखे वटाखे थोड़ा ज्यादा रख लेना, उसके दरवाजे से ज्यादा जलाएंगे ताकि उसको पता चले, है? तो हम जब एक अकेले होते हैं तो संसार की काम कथा प्रकट होती है, संसार की कथा होती, काम कथा प्रकट होती है। लेकिन जब बाबा भोलेनाथ एकांत में होते हैं तो राम कथा, कृष्ण कथा, ऐसी दिव्य कथाएं प्रकट हो जाती हैं। पहली शिक्षा लो शिव कथा से, एकांत अपना सुधार लो, अकेले में भी भगवान का भजन करो, कृष्ण नाम रस, राम नाम रस को गाओ। राम जी खुद कहते अगर आप राम जी के भगत हो तो शिव जी का पूजन भजन जरूर करो। देखो मैं खुद चित्रकूट से हूं और हमने अपने जीवन काल में 450 से ज्यादा कथाएं कर डाली और सबसे ज्यादा भागवत कथाएं ही की, क्योंकि भागवत कथा लोग अधिक सुनते हैं। शिव पुराण साल में 4 या 5 कथाएं कर लो बहुत है, राम कथा 10 से 12 हो जाती है, पर भागवत कथा महाराज जिसे देखो सब भागवत प्रेमी। लेकिन महाराज चित्रकूट में रहते हैं, राम जी की नगरी में, फिर भी हम शिव कथा, कृष्ण कथा गाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु राम खुद कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, 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 सोनर सपने मोहि न पावा, सोनर सपने मोहि न पावा, सोनर सपने मोहि न पावा। तो जो राम का भजन करता है उसका शिव जी से प्रेम अधिक होना चाहिए, और जो शिव जी से प्रेम करता है उसका कृष्ण के प्रति अनुराग अधिक होना चाहिए, और जो कृष्ण से प्रेम करता है उसका राम के प्रति समर्पण अधिक होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो राम जी का भजन करते वो कहते नहीं शिव जी का भजन ही नहीं करना, या जो शिव जी का भजन करते हो कहते अरे ये क्या, अपन तो भूत भावन है, क्या ये मुरली वाले के पीछे पीछे घूमे। इसीलिए शिव का हरि और हर का दोनों का चिंतन जीवन में अवश्य होना चाहिए। तो सौनक आदि ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए, वैसे तो हर कथा प्रारंभ होती नैमिषारण्य क्षेत्र से, लेकिन शिव महापुराण का प्रारंभ होता है प्रयागराज से। महाराज रोम हर्षण नंदन वहां पर विराजित है, और सूत जी से उनका एक ही प्रश्न है कि ऐसा कोई साधन बताओ किस घोर कलिकाल में हमारा कल्याण कर दे। आज के समय में हम काहे में परेशान हैं, बोलो? काहे में? पैसा में? पीछे वाली सारा करे महाराज, सिर्फ पैसा भी परेशान हो और किसी चीज में नहीं, और क्या परेशान है भैया? आप लोग माताओं को तो पैसे पर चिंता ज्यादा होती नहीं है। आप लोग को क्या चीज का टेंशन है? इसका टेंशन बोलो? कुर्सी वाली माता को टेंशन है? कोई टेंशन